अचानक से कहां गायब हो गया बरसता मॉनसून। बारिश की रफ्तार पर क्यों लग गया ब्रेक। जुलाई का महीना आमतौर पर झमाझम बारिश का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार कई रोज से मौसम बदल गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश कम हुई है। धूप निकल रही है, उमस बढ़ने लगी। इसकी वजह है मॉनसून ब्रेक। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक देश के बड़े हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर हो सकती हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मॉनसून खत्म हो गया। साल 2015 और 2021 के बाद 11 साल में ये तीसरा मौका है जब देश के बड़े हिस्से में जुलाई में मॉनसून ब्रेक जैसी स्थिति बन रही है। क्या होता है मॉनसून ब्रेक? मॉनसून ब्रेक का मतलब है कुछ दिनों के लिए मॉनसून बारिश का कमजोर पड़ जाना। हर साल मॉनसून के दौरान एक समय ऐसा आता है जब बारिश अचानक से कम हो जाती है। ये मौसम का सामान्य हिस्सा है, इसे ही ब्रेक इन मॉनसून कहा जाता है। इस दौरान बादल पूरी तरह से गायब नहीं होते, बल्कि उनका रुख बदल जाता है। नतीजा ये होता है कि देश के कुछ हिस्सों में बारिश कम होती है, जबकि दूसरे इलाकों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश होने लगती है। यानी मॉनसून जाता नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसकी सक्रियता कम हो जाती है। देश भर में मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर उत्तर भारत के संदर्भ में बात करें तो लोगों को बारिश का लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें फिलहाल दिल्ली के इंडिया गेट से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेशक जो है मौसम हल्का जो बादलों वाला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली NCR में जो बारिश है वो नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो गतिविधियां हैं वो कमजोर बनी हुई है। इसके कारण इसका सीधा असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार लगातार करना पड़ रहा है। हालांकि पूरे देश भर में इस तस्वीरें सभी एक तरीके की नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर भारी बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और भारी बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, वो भी जारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली और NCR की बात करें तो हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन जो बारिश है उसका इंतजार लगातार जो है बना हुआ जो है नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये क्या अल नीनो के कारण हुआ है, ये देखने वाली बात रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून अब उठ चुका है। 10 वर्षों में सबसे कम बारिश इस वर्ष हुई है। इसके पहले 2015 में सबसे कम बारिश दर्ज की गई थी। ये कहा जा रहा है कि बारिश करीब 20% कम होगी। इसको लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस में उत्तर प्रदेश का किसान है। कहा जा रहा है कि जब वक्त पर उनकी जब फसलों का समय आएगा उस समय किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। बारिश में जल स्तर गिरने से भी उत्तर प्रदेश के लोगों को आगे चलकर पेयजल में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये जो 20% कम बारिश है, इसके कई खामियाजे उत्तर प्रदेश को भुगतने होंगे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की एक ऐसी वातावरणीय स्थिति है जिसकी वजह भी मानी जा रही है कम बारिश। उसकी वजह से उत्तर भारत के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कम बारिश की वजह से कई फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के खासकर लोगों में इस बात को भी संदेह है कि जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, जिसका कई जगहों पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, उस पर भारी असर पड़ेगा। क्यों होता है मॉनसून ब्रेक? भारत में बारिश का बड़ा कारण मॉनसून ट्रफ होती है। ये कम दबाव वाली एक लंबी पट्टी होती है जो पूरे मॉनसून को नियंत्रित करती है। जब ये ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में रहती है तब देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होती है, लेकिन जब ये ट्रफ उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय की तलहटी के पास पहुंच जाती है तब उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश कम हो जाती है। इस स्थिति को मॉनसून ब्रेक कहा जाता है।
इसी के साथ ही पश्चिम से आने वाली सूखी हवाएं भी देश के अंदर तक पहुंचने लगती है, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। क्या कह रहा है मौसम विभाग? मॉनसून में बारिश स्पेल यानी अवधि में होती है। 2 से 9 जुलाई तक अच्छी बारिश हुई, फिर ब्रेक हुआ। जब मॉनसून साउथ में रहता है तो देश के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है। मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। यह बड़ा सवाल है कि अगर इस समय मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसक रहा है और बारिश रुकने की स्थिति बनी है तो फिर अब बारिश कब होगी, और इस बात का जवाब भी मौसम विभाग ने दिया है। आगे बारिश कब होगी? अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 19 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की पूरी संभावना है। 19 तारीख से थोड़ी सी संभावना है कि पश्चिमी तट में और उत्तर पश्चिम भारत में भी वर्षा बढ़ सकती है, यानी कि जो पंजाब हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र वहां पर भी 19 तारीख से धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। आगे 18-19 के दरमियान एक स्पेल होगा जिसमें हल्की बारिशें यहाँ वैली के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा दरमियान दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं। फ्रॉम 20th ऑनवर्ड्स एक वाइड स्प्रेड सिस्टम या एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी के चांसेस हैं। तो इस बीच फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स काफ़ी जगहों पे जो है पॉसिबिलिटी बनती है, खासकर पीर पंचाल रेंज, साथ साथ में चिनाब वैली और जो एडजॉइनिंग जम्मू के कुछ एक लोअर हिल्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज, या इसी तरह नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं। इस बार इतनी जल्दी क्यों आया मॉनसून ब्रेक? इस साल मॉनसून ने 9 जुलाई को पूरे देश को कवर किया। इसके कुछ ही दिनों बाद मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। बंगाल की खाड़ी में बना पहला मजबूत लो प्रेशर सिस्टम अब कमजोर पड़ चुका है। इसी सिस्टम की वजह से पिछले दिनों ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई थी। अब यह सिस्टम खत्म हो चुका है और फिलहाल बंगाल की खाड़ी में कोई नया मजबूत सिस्टम नहीं बन रहा, इसलिए बारिश की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है जुलाई के दूसरे सप्ताह में इतनी जल्दी मॉनसून ब्रेक जैसी स्थिति बनना सामान्य से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन ये मॉनसून की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मॉनसून के बदलते मिजाज के कारण दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्से, गुजरात, दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश कम होगी। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। अच्छी बात यह है कि एक लो प्रेशर अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। उसकी वजह से जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये सब पॉकेट्स में अच्छी खासी वर्षा, और उड़ीसा में तो अत्यंत भारी वर्षा भी आने वाले 2 दिनों के लिए हमारी रेड कलर की चेतावनी है, यानी उड़ीसा को अच्छी खासी वर्षा आने वाले 2 दिनों में मिलने की भी संभावनाएं हैं। देखिए, जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो सबड्यूड एक्टिविटी रह सकती है, यानी वर्षा कम रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में और प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर वर्षा का परिमाण इस सप्ताह कम रहने वाला है। और जो मुख्य वर्षा है जो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और जो हमारे फुटहिल्स के क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा इस सप्ताह मिलती रहेगी। बाकी क्षेत्रों में वर्षा का परिमाण बहुत कम रहने वाला है। बारिश कम होने का सीधा असर तापमान पर होगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इसके साथ हवा में नमी बनी रहेगी, इसलिए उमस भी ज्यादा महसूस होगी। यानी बहुत ज्यादा गर्मी भले ना पड़े, लेकिन पसीना और चिपचिपाहट लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। कम बारिश का फसलों पर असर। कम बारिश का फसलों पर असर पड़ा है। जुलाई से सितंबर तक खरीफ की औसत बुआई 1104 लाख हेक्टेयर होती है, जो 2025 में 635 लाख हेक्टेयर थी। इस साल 10 जुलाई तक इसमें 16% की कमी आई है। 2026 में 531 लाख हेक्टेयर की खरीफ की बुआई हुई है।
और जिस तरीके से मानसून कमजोर हो रहा है उसके कारण अगर हम बात करें तो जो खरीफ की फसलें हैं वो भी कम बुआई देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर इसी तरीके से मानसून की चाल धीरे देखने को मिलती हुई नजर आएगी तो निश्चित तौर पर अलग अलग सेक्टर्स पर असर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि मौसम विभाग अभी जो है निगाहें बनाए हुए है कि किस तरीके से मानसून जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आता है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। किसानों ने फिलहाल इस पर संदेह जताया है और सरकार से मांग की है कि ऐसे आंकड़े जुटाए जाएं जिसकी वजह से जो मौसम की वजह से खराब हुई हैं। आने वाले समय में धान की रोपाई होनी है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर कम बारिश का ये आंकड़ा दर्ज रहता है तो उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी और फसलों को नुकसान होगा। फिलहाल अभी आम का मौसम है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आम की फसल भी कम बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। अब देखना होगा कि मौसम की मार का सरकार कितना संज्ञान लेती है, कितने आंकड़े जुटाए जाते हैं और इसका खामियाजा जो किसानों को हो रहा है उन्हें कितना मुआवजा दिया जाता है। फिलहाल 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसानों की परेशानी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है और ऐसे में अगर किसानों का नुकसान होता है या किसान इसको लेकर आत्महत्याएं करते हैं तो फिलहाल ये भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेती है और कम बारिश होने की वजह से हुए नुकसान का आंकड़ा जुटाती है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि कम बारिश से जो भी नुकसान होगा उसका जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दिया जाना है और एक आंकड़ा जुटाया जाएगा। फिलहाल फसलों को लेकर सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति है कि कम बारिश से फसलों को नुकसान होगा। उत्तर भारत के कई ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा कम बारिश होने की वजह से प्रभावित हुए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मथुरा है, इसके अलावा वाराणसी है, लखनऊ है। ऐसे कई क्षेत्र हैं खासकर अवध के जहां पर सबसे कम बारिश दर्ज की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में अगर ये आंकड़ा सुधरता है तो कई ऐसे मामले हैं जिसको सुधारा जा सकेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो मौसम विभाग है वो अनुमान लगा रहा है कि आने वाले समय में कम बारिश ही दर्ज की जाएगी। भले ही जुलाई में कम बारिश हो लेकिन अगस्त में भी इसका अनुमान कम ही है कि बारिश की रफ्तार बढ़ेगी या यूँ कह सकते हैं कि बंजर भूमि पर, सूखी ज़मीनों पर बारिश की बूंदें टपकेंगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तखलुक की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। जाहिर सी बात है कि जब बारिश कम हुई है तो उसका सीधा असर फसलों पर जारी रहा है। 2025 की तुलना में दाल 23% कम, मोटा अनाज 22% कम, तिलहन 21% कम, कपास 15% कम, धान 9% कम बोया गया। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। क्या एल नीनो का भी असर है? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल एल नीनो भी मानसून को प्रभावित कर सकता है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है जिससे भारत के मानसून पर असर पड़ता है। कई बार इसकी वजह से बारिश कम होती है और मानसून ब्रेक की अवधि भी लंबी हो सकती है। हालांकि हर मानसून ब्रेक का कारण सिर्फ एल नीनो नहीं होता। मानसून ट्रफ की स्थिति और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आईएमडी का कहना है कि 19 जुलाई से भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश फिर से शुरू हो सकती है। जून में पूरे भारत में बारिश में लगभग 40% की कमी देखी गई, जिसमें मध्य भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और वहां बारिश में 50.4% की कमी दर्ज की गई। 1901 के बाद से जून के महीने में देश में ये 5वीं सबसे कम बारिश थी। आईएमडी के पहले जारी किए गए मासिक पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई में भी भारत में औसत मासिक बारिश सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, लेकिन मानसून पर लगे अचानक ब्रेक ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।